आज की इस वीडियो में आप लोग को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सपोर्ट मी गाइज। मेरा यूट्यूब पे चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आप लोग को टीच कर पाऊँ, जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोग को दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो में जितना भी मैं चीज़ बताऊँ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द हैं वाक्य के उनसे संबंध बताते हैं। ठीक है, अब ऐसे देखिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा, जैसे जो मैं लिखी हूँ इसको बताऊंगी तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए दिया है आई एम इन क्लास, इसकी हिंदी होगी कि मैं कक्षा में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अदर वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, नाउन, या देखिए ये क्लास जो है ये नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नाउन या प्रोनाउन जो दूसरे शब्द हैं उसके वाक्य में संबंध बताते हैं। तो आई एम के साथ क्लास के साथ कौन संबंध बताया, इन बताया। तो इन जो है क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये संबंध बताता है जो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन के अंदर तीन बातों का पता चलता है। अब प्रीपोजिशन के अंदर कितनी बातों का पता चलता है, तीन बातों का। कौन कौन सी बातें हैं इसमें, देखिए पहली बात है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है कि दिशा का पता चलता है इसमें। ठीक है, दूसरा टाइम का और तीसरा प्लेस का। ठीक है, यहाँ देखिए यूज ऑफ ऑन। ऑन जो है ये प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है। नंबर 1 है किसी चीज के सरफेस यानी सतह को दिखाने के लिए, जैसे कि कोई वस्तु है उसका जो सतह बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए द बुक ऑन द टेबल। अब ऑन जो है देखिए इसमें प्रयोग किया गया है ना, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा द बुक ऑन द टेबल का अर्थ होगा हिंदी में कि किताब टेबल पर रखी है। तो ऑन का मतलब पर हो गया। ठीक है, अब देखिए किताब जो है पहले से टेबल पर रखी है। ठीक है, तो इसकी इस सरफेस बता रहा है किताब की ना, कि किताब किस पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, माई पेन ऑन द डेस्क, मेरा पेन कहाँ रखा हुआ है, डेस्क पर है। ठीक है, मेरी पेन डेस्क पर है। ठीक है, तो पेन की किया है सतह बताई गई है ना इसमें। और देखिए दूसरा है दिन और तारीखों को दिखाने के लिए, जो दिन होते हैं और तारीख उसको दिखाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, देखिए ही विल कम ऑन वेडनेसडे, वह कब आएगा, वेडनेसडे को। अब देखिए इसमें ऑन का यूज हुआ ना। दूसरा देखिए आई वाज बर्न ऑन 28 जनवरी, मेरा जन्म 28 जनवरी को हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग हुआ। ठीक है, 28 जनवरी दिन दिया हुआ, ठीक है, महीना दिया हुआ है। किसी डिवाइस या फिर यंत्र मशीन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, ऑन का। ही इज ऑन द फोन। ठीक है, अब देखिए वह किसका फोन है, मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है ना। चौथा यूज इसका देखिए बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए। अब जैसे द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, आइसक्रीम कहाँ लग गई है, मेरे पैर, आइसक्रीम कहाँ गिर गई है, मेरे पैर पर गिर गई है। ठीक है, तो देखिए इस पे ऑन का यूज हुआ है। ठीक है, आइसक्रीम मेरे पैर पर गिर गई है। ठीक है, पांचवा देखिए किसी चीज की स्टेट अवस्था को बताने के लिए। ठीक है, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, मैंगो जूस का क्या है, डिमांड है। ठीक है, मांग ज्यादा है। अब देखिए गाइस ऑन टू जो है ये भी प्रीपोजिशन है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऑन टू का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज मोमेंट करते हुए देखे और वह सरफेस पर आके बैठ जाए। मोमेंट करते मतलब गति करते हुए देखा जाए और किस पे आके बैठ जाए, सरफेस पे बैठ जाए, सतह पर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल करके बताऊंगी। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, अब जैसे बिल्ली जो है वो कूदते कूदते कहाँ आके बैठ गई, टेबल पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑन टू का प्रयोग हुआ ना। सी क्लाइम्ड
ऑन टू द रूफ, वह कहाँ चढ़ गई, छत पे, ठीक है। तो ऑन टू का प्रयोग हुआ, ठीक है। जब किसी चीज की पूरी जानकारी हो, इनफॉर्मल, दे न्यू आई वॉज ऑन टू द प्लान, ठीक है, कि वह मेरे लिए प्लान क्या था, पहले से ही बनाया था, वही चीज मुझे पता था। उसके लिए भी क्या होता है, ऑन टू, पूरी जानकारी हो। अब जैसे वो ये बता रहा है कि दे न्यू आई वॉज ऑन टू द प्लान, ये जो प्लान बनाया था वो मुझे पहले से पता था। तो यहाँ पे देखिए जानकारी के लिए भी किसका यूज हुआ है, ऑन टू का प्रयोग हुआ है। तो आई होप गाइज आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।